उस औरत ने अपने घर की दीवार को तोड़ दिया और उस जगह को खोजने लगी जहाँ पर उसने अपने पति की लाश को छिपाया था, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से उसे एहसास हो गया कि उसका सच सबके सामने आ चुका है। उसी पल वह बुरी तरह डर गई। इससे भी हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसके बेटे ने कहा कि उसके पिता बाहर टहलने के लिए गए हुए हैं और उसे उन्हें ढूंढना बंद कर देना चाहिए। ये बात सुनते ही वह औरत और ज्यादा डर गई, क्योंकि 4 साल पहले उसने खुद अपने पति की लाश को उसी दीवार के अंदर छिपाया था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ काला पड़ चुका खून बचा हुआ था। तभी उसके बेटे ने उसे बताया कि उसके हाथ से खून निकल रहा है। औरत ने जैसे ही नीचे देखा, वह डर के मारे फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। उसका बेटा तुरंत पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए भागा। औरत उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर बोलने तक की ताकत नहीं बची थी। जब उसकी आंख अस्पताल में खुली, तब डॉक्टर ने उसे बताया कि वह सिर्फ नींद की कमी की वजह से बेहोश हुई थी, उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर जाने ही वाली थी। तभी अचानक वहाँ पुलिस पहुंच गई। असल में एक पड़ोसी ने उसकी शिकायत पुलिस में कर दी थी। पुलिस को उसके घर की उसी दीवार पर खून के निशान मिले थे। जांच करने के बाद पता चला कि वह खून उसके पति का ही था। इससे यह साबित हो गया कि उसका पति घर से ही गायब हुआ था। हालांकि औरत बार बार यही कह रही थी कि उसके पति ने उसे धोखा दिया था और अपनी प्रेमिका के साथ भागते समय उनके सारे पैसे भी ले गया था। लेकिन पुलिस ने 4 साल तक जांच की, फिर भी उसके पति से जुड़ा कोई बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं मिला और उस समय तक वह प्रेमिका भी अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी। तभी पुलिस ने एक सीसीटीवी वीडियो दिखाया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि 4 साल पहले वह औरत उस प्रेमिका की कंपनी में गई थी। उसने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया था ताकि सबको लगे कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया है। अपने अपराध को छिपाने के लिए वह औरत किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि 4 साल पहले जब उसे अपने पति के धोखे का पता चला था, तब दोनों के बीच घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उसने गलती से अपने पति को दीवार की तरफ धक्का दे दिया था, जिससे उसका सिर फट गया था। खून के निशानों को छिपाने के लिए उसने वहाँ एक नई दीवार बनवा दी थी, लेकिन क्योंकि पुलिस को लाश नहीं मिल रही थी, इसलिए वह अपना जुर्म मानने से इनकार करती रही। आखिरकार पुलिस उसे आगे पूछताछ के लिए थाने ले गई। वहाँ पहुंचकर उसने एक पॉलीग्राफ मशीन देखी, जिसे 100% सही माना जाता था। मशीन को देखते ही वह बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और पुलिस के पहले 2 सवालों का जवाब देकर बच निकली। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने पति की हत्या की है। उसने जानबूझकर खुद को शांत रखा और जवाब दे दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मशीन ने दिखाया कि वह सच बोल रही है। इससे पुलिस को शक होने लगा कि शायद उसने अपने शरीर पर कोई सिग्नल जैमर छिपा रखा है। इसलिए पुलिस ने उसका दोबारा टेस्ट लेने का फैसला किया। ये सुनते ही औरत फिर से डर गई, क्योंकि उसे पता था कि वह पहली बार सिर्फ किस्मत की वजह से बची थी। तभी पुलिस मशीन को दोबारा सेट करने लगी, लेकिन उसी समय एक पुलिसकर्मी वहाँ आया और उसने बताया कि औरत के घर से कोई लाश नहीं मिली है, इसलिए सबूत पूरे नहीं है। नियमों के अनुसार उन्हें औरत को छोड़ना पड़ेगा। यह सुनते ही औरत ने राहत की सांस ली। हालांकि वह अभी भी इस मामले की मुख्य संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस ने एक अधिकारी को उसका गुप्त रूप से पीछा करने का आदेश दे दिया। कुछ देर बाद वह औरत सीधे उस वृद्धाश्रम पहुंची जहां उसकी सास रहती थी। उसे पूरा यकीन था कि किसी ने उसके पति की लाश चुरा ली है, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ उसका बेटा और उसकी सास ही जानते थे कि लाश दीवार के अंदर छिपी हुई है। उसे शक था कि उसकी सास ने अपनी मौत का नाटक किया है और वहाँ काम करने वाले कर्मचारी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है।